फाइन। आज के सेशन में स्पेशली हमने अब तक कितनी स्टोरीज पढ़ी है, कोई बताएंगे? 2 टीचर। 3 तीन। टीचर इज ऑलरेडी What are the name of that stories? द केस ऑफ सबसे फर्स्ट वीक में हमने कौन सी मैम स्टोरी पढ़ी? The case of cyber crime. एंग्री को One by one, one by Angry Aku and case of मैम एंग्री को missing water. Akku और The case of missing water. The angry Aku. The case of cyber friend. the mystery That's of three. the cyber friend. Right. 3 पढ़ी है टीचर। आज हम न्यू बुक रीड ना करके जो हमने अब तक ये 3 स्टोरीज पढ़ी है ना, वो स्टोरी से बेस्ड हम आपसे कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। तो आप सब रेडी हो? मैम हम बहुत रेडी मैम। ओके Yes, ma'am. ma'am. We are ready. ओके, तो आज प्रणव और मैं दोनों साथ मिल करके एक्टिविटीज के साथ, क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आज का सेशन बिगिन करते हैं। ओके प्रणव, ओवर टू यू। मैम प्रणव दादा नहीं दिख रहे। हाँ वो भी है। हेलो एवरीवन। तो मैम ने आप सबको बता दिया है कि आज हम कोई नई स्टोरी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अभी पिछली क्लास में हमने जो 3 स्टोरीज पढ़ी थी, हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं भी देखूंगा कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे थे और कितना आप लोग मेरे को सुन रहे थे। ओके, गुड इवनिंग प्रणव दादा। गुड इवनिंग। ठीक है, तो पहली स्टोरी जो थी, जो हमने पढ़ी थी, एंग्री अक्कू, कोई शॉर्ट में बता सकता है कि उसमें हुआ क्या था? आप अपने एंड से हैंड रेस करो, उनमें से हम जिनका नेम लेंगे ना, वो बहुत अच्छे से, वो सिर्फ 1 स्टूडेंट ही पूरे स्टोरी को समराइज करेगा अपने साइड से। ठीक है, ऐसे सब सुनेंगे, सबको चांस मिलेगा। हैंड रेस करिए, कौन सुनाएंगे? द फर्स्ट स्टोरी एंग्री अक्कू को कौन अपने साइड से समराइज करेंगे, यानी उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे इन शॉर्ट? प्रणव आप सिलेक्ट करो किसको चांस देना है। यस मैम। ओके, तो मैं देखता हूँ, वाओ बहुत ही सारे लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं। ऐश्वर्या आप बताइए। अनम्यूट कर दिया है ऐश्वर्या, अब आप बोल सकते हैं। यस टीचर। टीचर एक ना अक्कू नाम की लड़की थी। वो स्कूल में थी और स्कूल में वो उनका लंच टाइम हो गया था। वो बाहर आई तो वो एक ईंट से टकराई और नीचे गिरी। तब उस पे एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था, तो उसे बहुत गुस्सा आया और फिर वो जब टकरा कर नीचे गिरी तब उसके हाथ में लंच बॉक्स था, लंच डब्बा था, वो नीचे गिरा और उसमें इडली थी और इडली भी नीचे गिरी और इडली नीचे गिरी। तब कौवा आया और उठा के चला गया। तब उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और टीचर ने उसे मिठी मारी, ऐसे हग किया और गाल पे चिमटा लिया। फिर उसे वो अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत गुस्सा आया था। तब उसे उसके बाबा लेने के लिए आए और उसके बाबा ने उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे बहुत कुछ समझाया, कोशिश की गुस्सा शांत करने के लिए। जाते जाते उन्होंने जो होता है सूर्य फूल वो दिखाए, पर उसे पीला रंग नहीं पसंद था। तब उसे बहुत गुस्सा आया, वो पीला रंग देख के और ज्यादा गुस्सा हो गई। जब वो गुस्सा होती थी तब उसके सर के ऊपर ऐसे रेड रंग का सर्कल आता था और फिर घर जाके उसके बाबा ने
उसे बहुत शांत करने की फिर से कोशिश की, पर वो शांत नहीं हुई। फिर उसके बाबा ने उसे ताक दिया पीने के लिए, तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। और फिर उसके बाबा ने कहा कि तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है तुम हमें बता दो, पर वो नहीं बताना चाहती थी। और फिर उसके बाबा ने कहा कि आप ड्राइंग करके बता दीजिए क्या हुआ गया है तुम्हें। तब उसने ड्राइंग बनाई कि एक लड़की बनाई, वो ईंट से कैसे टकराई वो बनाई, फिर एक लड़का कैसे हंस रहा था वो बनाई, पर एक लंच बॉक्स बनाया, वो टकरा कर नीचे गिरी, तब उसके हाथ में से इडली कैसे गिरी वो बनाया। फिर एक कौवा का चित्र बनाया, उसके मुंह में इडली थी। और फिर टीचर ने उसे हक किया, वो वाला भी चित्र बनाया। फिर जब उसके बाबा ने उसे ताक दिया, तब उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। फिर जब उसका गुस्सा शांत हो गया, तब उसके ऊपर थोड़ा सा शांत हो गया ना, तब उसके ऊपर पिंक कलर का सर्कल था। और जब पूरा उसका गुस्सा नॉर्मल हो गया, तो उसके ऊपर सर के ग्रीन कलर का सर्कल था। ओके, थैंक यू। ओके, वाह, बहुत ही अच्छा समझाया ऐश्वर्या वेरी ने। गुड। और आप सब ना यहाँ पे जो इमोजी प्रेजेंट है ना, उसमें क्लैपिंग साइन है, सब अपनी साइड से एक बार क्लैप कीजिए सब लोग ऐश्वर्या एक के बार लिए। क्लैप करो, सब लोग क्लैप करो। सभी लोगों को और मुझे तो जिन्होंने लगता भी है ना, हाँ, जिन्होंने भी मैसेज टेक्स्ट में डाला है कि उन्होंने स्टोरी नहीं सुनी है, अभी ना आप अगर जो भी मिसिंग स्टोरी आपकी, वो जो भी एक्सप्लेन करेंगे ना, आप बहुत ध्यान से सुनना, और साथ साथ हम आपको ना लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे, जो स्टोरी आपकी मिस हुई है उस क्लास की, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। और तो नेक्स्ट है, ओके प्रणव, आप पूछेंगे या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? मैम आप या अब इसी स्टोरी को, एंग्री अक्कू को कौन इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे? कोशिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने एंड से ट्राई कौन करेगा इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का? ट्राई करना है, सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, आप हमसे सीख रहे हो और हम आपसे सीख रहे हैं। क्या टीचर फिर से एक बार की? ओके ऐश्वर्या, आपको चांस देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं और कोई बच्चे जो ट्राई करेंगे अपने साइड से इंग्लिश में। हम एक बार ना हैंड लोअर कर रहे हैं, फिर से आप एक बार फिर से हैंड रेज करना। अब आप फिर से एक बार हैंड रेज करो, जो इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे एंग्री अक्कू को। प्रणव, किसको चांस देना चाहेंगे? हैंड रेज हुआ है। लाइन नेक्स्ट गणेश का चांस देते ओके, गणेश, आप अनम्यूट करके समराइज करिए स्टोरी को इन इंग्लिश। ट्राई कीजिए, हम हेल्प करेंगे, पीछे से गाइड करेंगे आपको। यस मैम, मेरा नाम श्रावणी है। पहले एक मुर्गी थी, वो टिफिन में खाना खा रही थी। इसके हाथ में से इडली नीचे गिरी और एक कौवा आया। वो कौवा ने उसकी इडली चोंच में पकड़ी और तेरे घर गया, म्हणजे उसके घर चले गया लेकर। और वो दूसरी इडली हाथ में ले, वो कौवा फिर से आया और फिर उसके घर इडली लेकर चला गया, और वो गुस्से में आ गई। उसके बाबा ने उसके बोला कि क्या हुआ। उसने बताया कि कौवा ने मेरी इडली लेकर गया, मैं भूखी हूँ। मैम, मेरे को इसके बस या वेरी गुड गणेश। मैंने ये क्वेश्चन बोला था ना कि अभी स्टोरी ऐश्वर्या ने हिंदी में एक्सप्लेन की, गणेश ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।
अभी जो इसी स्टोरी को इंग्लिश में बोलकर बताएंगे, शॉर्ट में, जो भी हिंदी में आप सुना रहे हैं ना उसको शॉर्ट में इंग्लिश में कौन ट्राई करेंगे वो हैंड रेज करे। मैं लोअर कर रही हूँ हैंड, फिर से आप हैंड रेज करें, जो इंग्लिश में बोलेंगे सिर्फ वो। ओके प्रणव, आप सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं चांस दूंगा संदीप। किसको? संदीप। यहाँ पे 2 हैंड रेज मुझे शायद दिख रहा है, 1 मिनट में चेक करती हूँ। ओके ओके ठीक है, संदीप आप स्टार्ट कीजिए। नो। संदीप अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। आप नेक्स्ट किसी को बोलिए प्रणव। रेसिंग। ओके रेसिंग गावित, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके कौन सी स्टोरी आपने अब तक 3 स्टोरीज पढ़ी है, उनमें से कौन सी स्टोरी आप में से कोई भी एक स्टूडेंट उसको इंग्लिश में समराइज करके सुनाएंगे? ट्राई करना है बस अपने साइड से, थोड़ा सा बिगिन कीजिए, फिर हम आपको बैक साइड से सपोर्ट करेंगे। मैम मैं एंग्री हम फिर से लोग। ओके किसने कहा? ज्योति। मैम माय नेम इज तरुण। ओके ज्योति चवन आप स्टार्ट कीजिए। मैम मैं थर्ड स्टोरी बताऊं? द केस ऑफ मिसिंग वाटर। ओके हाँ बट इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। ओके ट्राई करो आप, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, प्रणव भी है यस मैम। एंड मैं भी हूँ। ओके A girl who will be going to school. That's name is who will in their gone. The water was not in their gone. मतलब उनकी गांव में पानी नहीं था। कौन? हाँ ओके वेरी गुड, ट्राई करो। टीचर मैं हिंदी में गांव समझाऊं को क्या? टीचर मैं हिंदी गांव में को समझाऊं क्या? बोलते हैं। हाँ ऐश्वर्या, किसी का इंग्लिश में बोलेंगे गांव विलेज। को ना विलेज बोलते हैं, विलेज। ओके गन फिर से ट्राई कीजिए आप, गांव को विलेज बोलते हैं। Okay. They were in a village and they will be find the water and they go the sea water and the girl was go to fisherman who will be fish some fishes and catch some fishes and then they will be asked where was the water go. Then that fisherman was say the water was going down. Then that girl was going downside. Then that was asked to टीचर मेंढपाल को क्या कहते हैं जो बकरियां चराता है? हाँ राजी क्या? शेफर्ड। शेफर्ड। They will be asked to a shepherd. The shepherd was say the water was come from upside. Then there was some water.
Then that girl was gone outside. There was no water. Then that girl was gone outside. There was no water. That scene. And and that and that girl was see their friend. And there was they talking. And then next day they will become in a school. यही तक आती है मैम. वेरी नाइस ज्योति, Good, बहुत बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। एवरीवन मैम क्लैप मेरा फॉर नाम ज्योति। ज्योति नहीं, मेरा नाम तरंग है. ओके तरंग, वेरी बहुत नाइस। ये आपकी जो नेम आ रही है ना, मैंने वही नेम से आपको क्या, वेरी नाइस, क्लैप मैम ये फॉर। मेरे मॉम के नाम से है. मैम मैं एंग्री अक्कू बहुत की ही अच्छा बताऊं था। क्या? ओके ओके ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सबको चांस मिलेगा, सबको बोलने का चांस मिलेगा। मैम एंग्री अक्कू का मैं इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बताऊं? ओके तेजस, आपको बोलना है। ओके, आप एक्सप्लेन कीजिए एंग्रिया को। One angry Akku story. One day Akku was angry when the last school bell. Akku look at the pretty sunflower, said, "Appa, these two yellow. They are making eyes hurt," said Akku. Here, drink some buttermilk," said Appa. She had another sheep is another on his glass. Okay, Phil said Akku. Look at a bit was a quite good. She took another bit and another time. This was a good girl, said Appa. Who will you tell me why you're said angry? No, said Akku. Was something did no. सही जा रहे हो, वेरी नाइस। Would you like to draw it? Uh, said Appa. Here, nice sweet to paper and some care. Okay. Aku draw a brick. You are right. This is a very steep brick as a Appa. And Aku draw a boy. This is a very bad boy. Laugh when you feel down, said Aku. And Aku draw a crow. This is a very bad crow that Crow, feel crow। on with my तेजस did pronounce it, तेजस pronounce it crow। crow. Yes, And Aku draw a crow. This very bad crow. Feel with my did, said Aku. The crow must have been very hung, said Appa. Mm, And very nice Aku draw तेजस, very nice। and Aku draw teacher. This is my teacher, Miss, and Aku happens me up when I feel down, and then they hug me. She who will draw, Aku, said Appa. Will we read a history? Will you draw something of Amma too? Okay. Straight drawing some more. This is little where mouse. हो गया, मैं इतनी तक आती है। वेरी नाइस मैम तेजस। ओके, मैम मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ। इतना देर क्यों लगा, क्योंकि मैं ना उसको थोड़ा फार याद करके इंग्लिश में लिख रही थी, इसलिए थोड़ा फार देर लगी। तो मैं स्टार्ट करूँ?
आपको कौन सी स्टोरी पढ़ना है लावण्य? एंग्री अक्कू की ही। मैंने शॉर्ट में Angry लिखा Apple। है, तो ओके बताओ बाबू, इन शॉर्ट ही एक्सप्लेन करना, ठीक है, क्योंकि सबको चांस देंगे। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है? आप इन शॉर्ट जल्दी से एक्सप्लेन कर। ओके मैम। Akku was coming home, sitting on her dad's bicycle. After leaving the house, even then she saw yellow colored sunflower, but she didn't like them. Then later she saw monkeys, but she got angry. After that she went home. Her dad was trying to मनाने को क्या बोलते हैं मैम? मनाने ट्राइंग टू कन्विंस, उसके फादर ट्राइंग टू कन्विंस her कन्विंस dad कर रहे थे ना was उसके फादर। या her dad was trying to convince her, so her dad gave her a pen and a paper. Then she drew a picture on it. Uh, Then her dad gave her buttermilk, and she calmed down a bit. After that, her dad gave her vada, which she ate and doing this, she gradually became calm, and the circle her head above her head turned from red to green color. वेरी नाइस लावण्य एंड तेज। प्लीज एवरीवन क्लैप फॉर तेजस एंड लावण्य, बोथ ऑफ देम। क्लैप फॉर देम। सॉरी टीचर, मैंने इस कहानी में से कुछ बात नहीं कहा, सुनाए थे। नहीं, आप सब अपने एंड से ना बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, कुछ भी नहीं। हम कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से और अपने साइड से बेस्ट करेंगे, ठीक है? अब प्रणव ना आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। प्रणव चलो अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। When you get angry, how do you control yourself or improve your mood? मतलब when you get angry, जब तुम्हें गुस्सा आता है, how do you control yourself? तुम अपने आप को शांत कैसे करते हो? और improve your mood, या अपने मूड को बेटर कैसे करते हो? अपने आप को दुखी होने से बचाते कैसे हो? अपने आप को खुश कैसे करते हो? तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, जैसे अक्कू ने ड्राइंग करी, वैसे आप क्या क्या करते हो? अपना हैंड रेज कीजिए। मैं बताऊँ क्या? हेलो मैम, मैं बताऊँ? दादा मैं बताऊँ? हेलो टीचर। ओके रुको, मैं बताऊँ क्या? मैं रागिनी को चांस वन बाय वन सबको चांस मिलेगा। प्लीज मैं बताती हूँ। टीचर मुझे एक बात बोलनी है। रागिनी के बाद मैं बताऊँ क्या? रागिनी के बाद मैं बताऊँ क्या? सबको चांस मिलेगी। आप लोग सबको चांस मिलेगा। अभी रागिनी को आप बोलने दो, फिर नेक्स्ट वीक दूसरे को चांस मिलेगा। मैम रागिनी के बाद मैं बताऊँ क्या? या ओके, एक करके सबको रागिनी। मिलेगा। यस मैम। मैम, जब मुझे गुस्सा आता है, मतलब अगर मुझे कोई उल्टा सीधा बोल दे, तो मैं सबसे पहले लंबी सांस लेती हूँ और खुद को शांत कर देती हूँ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा तरीका बताया आपने। अब मैं बताऊँ क्या? ओके ऐश्वर्या। और कौन? मैम ऐश्वर्या के बाद मैं बताऊँ? हाँ या श्योर आदित्य। ऐश्वर्या आप बताओ। जब मुझे गुस्सा आता है ना, जब मुझे कोई डांटता है या कोई स्लैप करता है, तब मैं उस बात को इग्नोर कर देती हूँ और कुछ खुशी के हैप्पी वाले बात मन में लाने की कोशिश करती हूँ, और फिर ऐसे होने के बाद मेरा गुस्सा आपो-आप शांत हो जाता है। वेरी नाइस। ओके लावण्या। टीचर मैं बताऊँ? या आदित्य। टीचर मैं बताऊँ? या मैम मुझे एंग्री अक्कू का वगैरह क्वेश्चन जो थे ना, उनके आंसर बताने थे, लेकिन मेरा ना माइक काम कर रहा था ना, मतलब कि पूरा हैंग पड़ा था। मैम इसका आंसर बताओ? या श्योर। I read on the internet that to calm down your anger,
So drink a glass of water while looking in the मैम सामने को क्या बोलेंगे हम? इस चीज को नहीं हमारे सामने, इन फ्रंट, हाँ, हमारे सामने ना। टू फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इस वक्त मतलब कि हम एक ग्लास पानी लेके मिरर के सामने जब हम खुद के फेस को देख के हम जब ये पानी पियेंगे तो मतलब कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारा जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, या फिर दूसरा जो है वो मेडिटेशन। वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, प्रणव किसी ने क्वेश्चन पूछा ना, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, उनको उनका कुछ प्रॉब्लम था, उन्हें सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन है, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो हम अपने आप को शांत करने के लिए क्या करते हैं? मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? अब मैं मैं बताऊं मैम सोनाली? बताऊं सर? तेजस अब सर। मैं चांस दे रहा हूँ मयूरी मैंने को। ग्रुप में डाला है। एक एक करके सबको चांस मिलेगी। मयूरी। मयूरी आप अनम्यूट हो, बोलिए। आप सब जो बोल नहीं सकते हैं ना, वो टाइप करके आप टेक्स्ट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैसेज बॉक्स में डालिए। हम सबसे पूछ नहीं सकते, तो सर मैं जिनसे मैं पूछूंगा वो ही माइक ओपन करेंगे, बाकी सब लोग चैट बॉक्स में बोलेंगे। प्रणव नेक्स्ट बोलिए, शायद वो उनका कुछ प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का, वो ओके, अपने से बोलिए। सोनाली। यस। मुझे जब गुस्सा आया ना, तब मैं ना एकदम शांत होती हूँ और मैं मेडिटेशन के साथ स्टडी करती हूँ, जैसे संगीत सुनती हूँ। और मुझे जब गुस्सा आया ना, तब उल्टी गिन बोलती हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बताऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणव, हाँ सबको चांस मिलेगा अभी ना, और भी क्वेश्चंस है, पूछते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस। प्रणव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जैसे हमारी स्टोरी हो गई एंग्री अप्पू, और मुझे पता लग गया कि आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से आती है, तो हमने जो Yes. दूसरी स्टोरी पढ़ी थी, द मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड, वो कोई ब्रीफ में इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे भी इंग्लिश आती है टूटी फूटी सी बोल दो, लेकिन ट्राई करो, जैसे अभी तरंग ट्राई करा था वैसे ही। अपना हैंड रेज करो। ओके, सर मैं बोलूं? अब जिस को बोलना है अपना हैंड रेज करो। प्रणव आप देखिए किसको सिलेक्ट करना है। कोई नया नहीं है, वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, उनमें से किसी न्यू को चांस दीजिए। रागिनी। ओके, आप फिर से बता, रागिनी। भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, यस। उसको आप ब्रीफ में, एकदम छोटे में, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश में? हाँ, एकदम शॉर्ट में, जैसे भी इंग्लिश आती है, ट्राई 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 लेकिन फ्रॉम योर ट्राई कर साइड। सकते। अ गर्ल एंड अ गर्ल, भैया मुझे उस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है। श्री। श्री। A girl and Shree's father have his daughter teach a computer। भैया मुझे नहीं आ पा रहा है। कम मैं मराठी रागिनी, में बताऊं क्या? कंप्यूटर। मैम मैं मराठी में हिंदी में बताऊं क्या प्लीज? हिंदी ठीक है, बट आप लोग इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, तब मैं सीखेंगे ना गुजराती फिर। में बताऊं क्या? नो, हेलो गुजराती नहीं, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। ओके, मैम। इन आप लोग में से ये, या हर्षल,
अच्छा, आप में से ये कौन बताएगा द मिस्ट्री ऑफ द साइबर फ्रेंड के राइटर मैं कौन है? हु इज द मराठी राइटर में ऑफ बताऊँ क्या? मैम मैं मराठी में बताऊँ क्या? राइटर की नेम मराठी में? ट्राई इन इंग्लिश। हमारे यहाँ Who लाइट is- चली गई है मैम। हाँ, आवाज नहीं है हर्षल आपकी क्लियर, आप फिर से बोलना एक बार। मैम स्टोरी क्या है? हमारे यहाँ लाइट चली गई है। ओके, लाइट चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कोई नेटवर्क इशू है क्या? हाँ मैम। टीचर हमारे इधर तो अभी भी बहुत जोरदार बारिश चल रही है। यहाँ पे भी हमारे तो घर में भी जो- घर में भी बारिश आ गई। कोई बात नहीं, तब भी आप लोग मैम, सब कितने उनके जो अच्छे हो ना, writer थे क्लास ना- कर रहे हो। यस, मैम उस जो स्टोरी के राइटर जो थे ना, उनका मुझे पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन जैक ओ समथिंग करके था। जैक ओए। ओके। आप कौन है फिर से बताना। आप ना जो जैक आंसर देखो, ओए। प्रणव सी इज राइट और नॉट? वेरी गुड, सही बताया आपने। जाको ओके, या क्योंकि जो ना देखो हम बोलने के लिए हम एक दो को ही चांस दे पा रहे हैं, लेकिन आप सब चैट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं, हम सबके आंसर चेक कर रहे हैं। यस मैम। ओके प्रणव, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो स्टोरी थी, इससे हमने देखा कि श्री ने फ्रेंड बनाया, फिर उसे पता चला कि वो फ्रेंड रियल फ्रेंड नहीं, मुझे बताओ क्या प्लीज। क्वेश्चन तो सुनो पहले। तो हमने ये जो स्टोरी थी मिस्ट्री ऑफ साइबर फ्रेंड, इसका मॉरल क्या है, मतलब इससे हमें क्या सीख मिली है, हमें स्टोरी से क्या सीखना चाहिए और हमें लाइफ में उसको अप्लाई कैसे करना है, क्या ये चीज है? ओके, भीमराव आप पहले बता सकते हैंड हो? रेस, पहले मैं हैंड लोअर कर रही हूँ, आप फिर से हैंड रेस कीजिए, और जिसका नेम प्रणव लेंगे ना, सिर्फ वो अनम्यूट करके खुद से बताएंगे, ठीक है? और बाकी सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। मैं फिर से हैंड लोअर कर रही हूँ, आप फिर से हैंड रेस करना, फिर मैं अनम्यूट करूंगी। मनीषा, आप ट्राई कर सकते हो। मनीषा अनम्यूट हमें आप कीजिए। हमें उस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी अननोन फ्रेंड को या किसी अननोन आदमी को या लड़की को अपने फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, और बना भी लिया तो अपने घर वालों को बता के बनाना चाहिए। उसकी पूरी जानकारी निकालनी चाहिए पहले, फिर बनाना चाहिए। मैम मैं बताऊँ क्या फिर से? मैम मैं बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके ये ओके, वाला ऐश्वर्या बताया आप बताओ। हाँ। वेरी नाइस मनीषा, वेरी बताओ गुड। बताओ क्या? मैं क्या बताऊँ क्या ऐश्वर्या, प्लीज? आप बोलो। फिर से एक बार बोलूँ क्या मैं हूँ? हाँ हेलो मैम। ऐश्वर्या आप बताइए। हमें किसी भी अननोन नंबर से कॉल आया तो उनसे वो जो अपने बारे में जानकारी पूछ रहे होंगे, तो वो हमें अपनी बायोडाटा या नंबर, फोन नंबर, पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड, बैंक का नंबर होता है, वो किसी को देना नहीं चाहिए। और हमारी वो जो जानकारी पूछ ले, तब हमारे मम्मी पापा की या हमारे घर में जो भी बड़ा है उनको बताना चाहिए। और किसी भी अननोन नंबर से कॉल आया तो उनको बताना भी चाहिए, और किसी से आता आपल्या अनोळखी असेल तर त्यांच्याशी दोस्ती नाही करायला पाहिजे। ओके टीचर मैं बताऊँ क्या प्लीज? मैम, मैं इंग्लिश में बताऊँ? मैम मैं बताऊँ क्या प्लीज? ओके, इसमें कौन आंसर करेंगे? अदिति। यस मैम। मैम लेकिन उससे पहले ना मुझे एक वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए। जैसे या कि साथ में, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
आप एक बार वो सेंटेंस पूरा बोलिए। मुझे सेंटेंस बोलना है कि be safe from the online because internet is a very useful and wonderful, but उसके साथ में वो हार्मफुल भी है, ऐसा बोलना है मुझे। ओके, आपको ये बोलना है कि वो जितने फायदेमंद है वो नुकसान भी करता है, ये। हाँ। तो इंटरनेट इज, वी आर हैविंग इंटरनेट। हेलो, यस मैम। तो हम बोल सकते हैं कि ये सर मैं बताऊँ डेंजरस है या फिर हार्मफुल है। द इंटरनेट कैन ऑल्सो बी इंटरनेट और डेंजरस एंड हार्मफुल। डेंजरस और हार्मफुल यानी हानिकारक भी हो सकता है। ओके ओके। भैया सर मैम बताओ। सर मैं बताऊं? बताओ भैया। Be The safe from the internet, internet and the internet is helpful and harmful to ourselves. That is, भैया मैं आगे का then बताऊं अदिति? we और will कोई use the internet. भैया हाँ बताओ बताओ। भैया अदिति बता रही थी। हाँ आदित्य को बताने दो पहले। internet is a very harmful, but internet is a very useful but harmful भी. Don't you or don't send our personal information just सॉरी, like मेरी इंटरनेट चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं ऑटो। रियली सॉरी। आपने प्रणव बताया क्या? यस मैम, अभी आदित्य बता रही है। या इंटरनेट इज बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल फॉर अस। ओके, don't send our personal information just like our name, our address, and especially bank details, etc. Because and don't send in unknown person our biography or photos because they will be hackers. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आदित्य, बहुत ही अच्छा बताया। आप सब भी बिल्कुल अपने साइड से जब इंग्लिश में बोलना ट्राई करोगे ना, तो आप सब भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रणव, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन मुझे बताएगा कि अब मैं चाहता हूँ थोड़ा क्रिएटिव वाला क्वेश्चन। ओके, तो अब इमेजिन करो कि आप श्री हो, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर श्री। ऐसे सोचो कि आप श्री हो और आप अपने दोस्तों को अपने मिस्ट्री फ्रेंड के साथ आपको जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बता रहे हो। तो 1 मिनट के लिए सोचो कि आपको क्या बोलना है, और उसके बाद श्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अपने आप को श्री समझकर बताओ। ऐसे समझो जैसे आप श्री हो और आप अपने दोस्तों को बता रहे हो अपने साइबर फ्रेंड के बारे में। तो 1 मिनट के लिए सोचो और फिर हैंड रेज करना और मैं पूछूंगी। ओके, प्लीज एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? ठीक है। यस सर। हाँ, आपको इमेजिन करना है, आपको ऐसा सोचना है कि आप श्री हो। तो आप ऐसे इमेजिन करो Yes, कि आप, और आप हम अपने दोस्तों को बता रहे हो अपने मिस्ट्री फ्रेंड के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था। तो कैसे आप उससे मिले और कैसे आप रेलवे स्टेशन गए। ये श्री, अपने आप को श्री समझकर श्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। यस तो मैं पहले बता देती हूँ। ओके, ऐश्वर्या और लोगों को भी चांस मिलता है। ऐश्वर्या, सबको चांस, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सब भैया आप इंग्लिश में बहुत बताया अच्छे मैंने सारे क्या? क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो। वन टीचर बाय मैं वन आप मुझे तो फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बताओ प्लीज। आप ना पहले अनम्यूट करो, अपने आप को म्यूट करके रखो, पहले हैंड रेस करो, फिर प्रणव जिसका नेम लेंगे ना आप खुद को अनम्यूट करके फिर आंसर करना। मुझे एक चांस दीजिए, फिर मैं ये नहीं बताऊंगी। मैं भी इंग्लिश में बताना है क्या? अभी रुद्र को चांस देता हूँ क्योंकि रुद्र ने क्लास में बोला नहीं है। रुद्र,
सर मैं जब मेरे दोस्तों को बताऊंगा कि मैं ऐसे बताऊंगा सर कि मैंने इंटरनेट पर मुझे एक दोस्त मिला था जो मुझे कह रहा था कि तुम्हारा फोटो भेजो ये भेजो। मुझे लगा कि वो सच में मेरा दोस्त है, लेकिन जब मेरी बुआ मेरे पास आई उन्होंने मुझे बताया कि इसकी डीपी पर तो पुरानी हीरोइन का फोटो है, तब मुझे उस पर शक हुआ। तब मैंने उसे कहा कि तुम्हारा एक कान का झुमका बहुत अच्छा है। तब उसने कहा हाँ वो मैंने कल ही खरीदा था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। तब मेरी बुआ ने मुझे कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और उसने मुझे ये भी बताया था कि कल तुम रेलवे स्टेशन पर मेरे पास आना, मैं तुम्हें मेरा फोन दूंगी। तब हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे। मेरी बुआ स्टेशन मास्टर के पास गई हुई थी। तभी वो आदमी मेरे पास आया और मुझे बोला कि तुम मुझे मिलोगी, ऐसा मुझे लगा नहीं था। तभी मैंने उसे कहा कि तुम तो वो नहीं हो। तभी वो कहा कि मुझे छोटी छोटी लड़कियों से दोस्ती करना पसंद है। तभी मैं चिल्लाई बचाओ बचाओ। तभी मेरी बुआ आई और वो आदमी ट्रेन में चढ़ गया। मैं बताऊँ क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। मैं बताऊं? प्रणव विजय प्लीज मैं को बताऊँ चांस क्या? दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स में उसने मैसेज प्लीज किया है, उसे मैं चांस बताऊँ नहीं क्या? मिला अब तक। प्लीज मैं बताऊं प्लीज क्या मैं प्लीज? बताऊँ क्या एक बार? विजय 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 खाशी। विजय विजय बता सकते हैं। मैम मेरा नाम पूजा है। ओके पूजा बताओ। मतलब मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि मैं स्त्री हूँ। एक बार मुझे एक मैसेज आया, एक बार जब मैं मेरे फ्रेंड नेट पर मेरे दोस्तों से बात कर रही थी, तब मुझे एक मैसेज आया। उसमें चित्रा नाम के एक लड़की का मैसेज आया था। मैंने उसको हाय बोला, तो उसने मुझे हेलो बोला। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है क्या? तो मैंने उसको पूजा कहा नहीं। पूजा सॉरी मैं इंटरप्ट करी बीच में। प्रणव ने ये क्वेश्चन किया ना, जैसे ये चित्रा की स्टोरी आप सब बता रहे हो, उसने ना खुद से आपको इमेजिन करने के लिए कहा है कि आप चित्रा हो और आपके साथ भी सॉरी ऐसा मैं कुछ हुआ बताऊं है। क्या प्लीज मैम? मैं बता आप अपने मैं साइड एक से बार थोड़ी मैं कुछ बोलूं? स्टोरी बना के मैं मैं एक बार बताती फिर हूँ। से बोलूं? मैं बताती हूँ मैम आपको प्लीज। चांस मिलेगा। पहले टीचर मैं पूजा बताती फिर वन बाय वन। मैम मैं बोलूं? न चुपता न चुपता पूजा मैं आप मैम आंसर मैं बताती हूँ। करिए। बोलूं? मैं बताती हूँ मैम। पूजा टीचर मैं मैं बोलूं? बताती हूँ। मैम मैं बता प्लीज मैम मैं मैं बोलूं? बताऊँ क्या मैम प्लीज? ऐसे मैं अनम्यूट सबको अनम्यूट करके म्यूट कर दूंगी, फिर कोई आंसर नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप लोग भी कॉपरेट कीजिए अपनी साइड से, ऐसे सबको चांस मिलेगा। ठीक है, अभी पूजा सिर्फ आंसर करेगी, फिर पूजा प्लीज आंसर। यस मैम। मुझे एक बार ऐसे मैसेज आया था कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है क्या? तो मैंने उससे कहा मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे मिल सकती हो क्या? मैंने कहा मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ? पर उसने कहा मेरा डीपी का फोटो देखकर तुम मुझे पहचान सकती हो। मैंने वो देख ही रही थी, तब तब मेरी मामी मेरे पास आई, बोला ये तो मेरी फेवरेट हीरोइन है, ये आपकी फ्रेंड कैसी हो सकती है? मग फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये फ्रेंड ही है। तो मेरी मामी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो तुमसे कुछ तो गलती हो रही है, चलो हम इससे मिल के आते हैं। फिर मुझे उस फ्रेंड ने भी कहा था कि मुझे मिलने को आ जाना। फिर उसने मुझे उस पे कहा था कि आप हम दोनों रेलवे स्टेशन के पास मिलेंगे। फिर मैं और मेरी मामी हम वहाँ रेलवे स्टेशन के पास चले गए। मेरी मामी वहाँ टिकट काउंटर पर गई थी, वहाँ के कर्मचारियों से पूछने की मुझे कब आने वाली है ट्रेन। फिर तब तक एक ट्रेन मुझे फिर वहाँ पे एक बुढ़ा मुझे वहाँ पे एक बहुत बूढ़ा ऐसा एक आदमी आया और वो मुझे वो मुझे बोला हाय पूजा। मैंने कहा आप मैं आपको जानती हूँ क्या? तो उसने कहा हाँ मैं ही हूँ वो आपसे बात करने वाला। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अब 13 साल की ही हूँ, आप कैसे हो सकते हो? तो उसने कहा मुझे छोटे बच्चों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी?
वो मुझे खींच खींच रहा था, तब तक मैंने मेरी मामी को आवाज दिया। तब मामी, उस कर्मचारी और मामी मेरे पास आए और उसे पकड़ने वाले, तब तक वो ट्रेन में भाग गया। फिर मेरी मामी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने उसे पकड़ा दिया। Okay, very nice, Pooja. Next, Ragini. तुम्हाला Ragini same- wants to try in English. मुलांना Maybe तुम्हाला ma'am सेम आप कुछ स्टोरी बोल रहे रिपीट नहीं करायची आहे. एम आय राईट अनमोल मॅम? सेम स्टोरी रिपीट नहीं करनी है, राइट? नहीं, सेम स्टोरी रिपीट नहीं करनी, अपने इमेजिन करके करना है कि अगर वो मेरे साथ हो तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगी. हा, तुम्हाला स्वतःची कल्पना करून वेगळी स्टोरी बनवायची आहे मुलांना. ठीक है, ओके. अभी किसको चांस देना है मैम, आप बताओ. प्रणव, आप देखो किसको चांस देना है. जी गोष्ट. रागिनी को इंग्लिश में ट्राई करना था. रागिनी एक बार ट्राई कर. Yes. ओके, मैं अनम्यूट कर रही हूँ. मुलांना तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, जी स्टोरी तुम्हाला प्रणवनी शिकवली आहे ती सेम स्टोरी तुम्हाला रिपीट नाही करायची आहे. ठीक आहे, तुम्हाला स्वतःची कल्पकता वापरायची आहे इकडे. ओके. मैम, मैं बताने से पहले एक इंग्लिश में वर्ड पूछना चाहती हूँ. मेरे साथ इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? With me. विथ मी. Yeah, बट आप सेंटेंस पूरा बताओगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा. मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ था. इसके बाद मैं बताती हूँ. आप बताओ. ओके मैम, मैं बताऊँ? हाँ बताओ. Friends, you know, me with cyber crime, and but I faced a Ragini, I faced a cyber crime. okay, I faced a cyber crime, but my Akash helped me, and we find the cyber crime. And मैम, जो साइबर क्राइम है उसे हमने पुलिस स्टेशन में डाला, वो कैसे बताएंगे? मैंने कंप्लेन किया ना आपने. I complained police station and he In a police station. मैम, I complained in a police station. I complained in the police station and he fined cyber crime. He find the person who was behind the crime. Okay. है ना, उन्होंने उस पर्सन को ढूंढा जो इसके पीछे था, है ना, उस क्राइम के पीछे था. Okay. I'm sorry. अब मैं मैम, हम इसे क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा मतलब बहुत अच्छा नहीं किया? मीन्स आपको अपने साइड से बोलना है या ये आप वो साइबर पर्सन के लिए बोल रहे? फ्रेंड से बोलना है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया. मीन्स आपके साइड से कि आपने कुछ गलत किया अपने फ्रेंड के साथ. यस. ओके, तो यू आर सॉरी फॉर योर डीड. मैंने मतलब मीन्स आपने जो गलती की आप उसके लिए सॉरी हो. आई एम सॉरी फॉर माय डीड, बट आई विथ यू एंड यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. ओके, आई विल नॉट रिपीट दिस. मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी. यू आर स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड. ओके. यस. मैम मैं बताऊं अदिति एक बार? मैम प्लीज, मैं बहुत इंग्लिश देर में। से कर रही हूँ. मैम प्लीज इंग्लिश में मैं बताऊं? मैम प्लीज. पहले तो सबको चांस देना है, तो कुछ और तो पूछता हूँ कि आदित्य आप बताओ. यस. सो मैम, मैं मेरी फ्रेंड है श्रावणी, उसको मैं ये जो स्टोरी है मेरे साथ जो घटना हुई है वो बता रही हूँ. सो हेलो श्रावणी, डू यू नो आई मेट अ गर्ल, her name is Chaitra on the internet, but she was not a girl, she was a hacker. In short, there was a kidnapper. She kidnapped a small little boys and girls. One so
you are remember one thing is you are also remember is that you don't send anyone into your secrets. I made the biggest mistake in my life. So Shravani asked me, what is the secret? I mean, how is a secret? So I asked to Shravani, just like your personal photos, bank details, or address, phone number, and etc. So don't share with other or unknown persons. मैम आता मी लास्ट नाइस। आज की प्रणव स्टोरी हम क्लास की सेशन आज एंड करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गई है। लास्ट सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला, जिन्होंने बोला उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, और सबने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है। खाली हमें ट्राई करना है कि हम अपने एंड से ट्राई करें, अपने एंड से एफर्ट दें, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम परफेक्ट बोलें, लेकिन हमको एफर्ट देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम स्टोरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके, अभी ऐसे एक्टिविटीज हम फिर से करेंगे। ओके, तो सबको चांस मिलेगा, और अभी ना सब कोई एक बार खुद के लिए क्लैप करे क्योंकि सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। पता चल रहा है सब पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो एक बार सब खुद के लिए क्लैप करे। वेरी नाइस। ओके, आप सब फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक फिर से आप सारे होमवर्क, सारे वर्क्स, एक्टिविटीज अपडेट रखना। ओके, बाय।